हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं एजीटीए पीवाईक्यूज। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन कर रखा था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा जो 51 नंबर था, क्या था? कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त आर्या का क्या अर्थ है? ठीक है, इसमें आर्या का क्या अर्थ है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। नेक्स्ट क्या है? वाटरशेड परियोजना के सामान्य निर्देशानुसार, जो क्लस्टर के अनुसार, यहाँ पे क्लस्टर के अनुसार भूजल यानी कि जो हमारा वाटरशेड है उसकी इकाई के आकार का सीमा होना चाहिए कि उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, किस आकार का होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए? 1000 से 5000 हेक्टेयर के बीच का होना चाहिए क्लस्टर के अनुसार। इसको याद रखिएगा, क्लस्टर के अनुसार जो होना चाहिए 1000 से 5000 हेक्टेयर होना चाहिए वाटर शेड की जो साइज होती है। नेक्स्ट क्या आ गया? 53 नंबर, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? 14 अप्रैल 2016। इसका फुल नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर नोट कर रहे होंगे, ये छोटी छोटी चीजों को नोट कर लीजिएगा। ई नाम का जो फुल फॉर्म है, इसको कब लॉन्च किया गया? 14 अप्रैल 2016 में। फिर कौन सा प्रदूषक सीपीसीबी के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी, जिसे बोलते हैं नैप, ठीक है, नैप यानी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसका जो फुल नेम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में शामिल नहीं है। इसे अमोनिया बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या आते हैं? 55 नंबर। 55 नंबर पे क्या है? इसमें क्या, किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा बूंदों का गिरना, जिसमें मृदा कण अलग हो जाते हैं, स्लैब्स अपरदन कहते हैं। स्लैब्स अपरदन क्या होता है? जब मृदा पे, जब सॉइल पे डायरेक्ट वर्षा की बूंदें गिरती है, उससे जो अपरदन होता है, जो इरोजन होता है, उसे हम बोलते हैं स्लैब्स इरोजन। ठीक, अब नेक्स्ट आता है 56, नीति आयोग के द्वारा किस संस्थागत तंत्र को डिजिटल एकीकरण और लेन देन पारदर्शिता के लिए बढ़ावा दिया गया? ई नाम को, जिसका क्या नाम था? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से इलेक्ट्रॉनिक नेशनल बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने खेती में वैश्विक कार्यक्रम कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की? कौन सा योजना चलाया उन्होंने? एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट, जिसे बोलते हैं कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। राइट, नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है? ठीक है, और भारत में वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल स्तर पर उन्हें ग्रो किया जाता है, उनका पाला जाता है, उन्हें रखा जाता है। इसे बॉम्बिक्स मोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल नीति, जो कि 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 के सीजन के लिए सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि प्राप्त हुई थी? 2025-26 के सीजन के लिए, सभी सीजन के नहीं, केवल 2025-26 के लिए सबसे अधिक जिसको एमएसपी दिया गया था, किसको दिया गया था? रामसिंह नायर सीड भी बोलते हैं। इसकी जो एमएसपी थी 820 रुपए पर क्विंटल दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुरों वाले जो पशु हैं, उनकी कौन सी विषाणु, यानी कि कौन से में विषाणु रोग लगते हैं, जिसे अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? क्या नाम है? खुरपका और मुंहपका, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? उनके खुरों का झड़ना, उनके मुंह से ब्लड आना, बहुत अलग अलग तरीके के इसमें होते हैं। तो उनको अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली उनका टीकाकरण उनका होता है, उनको लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? फिर गाय स्तनपान के किस चरण में स्तन मौत, मैस्टेस्टिस बोलते हैं इसे, थनैला भी बोलते हैं, के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? कब होती है? जब वो बछड़े को जन्म देती हैं, जब बछड़ा दुग्ध पान कर रहा होता है, जब वह दूध पीता है,
उसमें हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से होते हैं। उसी टाइम पे होता है मैस्टेसिस, जब वो बच्चे को जन्म देने के बाद दुग्ध उत्पादन करने लगती है, उस फेज पे जाकर उनको मैस्टेसिस होने की चांस होती है। फिर क्या है, FSSAI के निर्देशानुसार वाणिज्यिकी पशु यानी जो कमर्शियली रूप में पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए। इसमें क्या था, IAS 2052 के अनुसार एक एक्ट है जिसमें क्या बोला गया इसको कि BSI प्रमाण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, पशु पोषण इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पशु पोषण। ओके, नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर। 64 नंबर में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरोकुलोसिस, जिसे यक्ष्मा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस के संपर्क में आने से होता है, यूरिन के संपर्क में आने से लेप्टोस्पाइरोसिस होता है। ठीक, क्या होता है, लेप्टोस्पाइरोसिस, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 नंबर की RAID तकनीकी के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, इस पे थोड़ा सा देखिए क्या कर रहा है, RAID हार्ड ड्राइव के अतिरेक से विश्वसनीयता देता है या फिर एकल विफलता बिंदु को खत्म करता है, और तीसरा क्या है, रीड राइट थ्रूपुट बढ़ाता है, यानी कि तीनों सही है, या हार्ड ड्राइव जो होता है या अतिरिक्त विश्वसनीय देता है। फिर इसमें और अगर चीजें दिक्कत है तो इंग्लिश में देख लीजिए, स्टोर डेटा क्रॉसिंग मल्टीपल ड्राइव्स और द, फिर क्या है, एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट और द फेलियर। थर्ड क्या है, इंक्रीज रीड राइट थ्रूपुट। इसमें कौन सही है, तीनों से, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड। फिर क्या कर रहा है, IVP6 एड्रेस, ठीक है, IVP6 एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं, जबकि हमारा जो होता है यहाँ पे IVP6 एड्रेस जो होता है वह 128 बिट लंबा होता है, जबकि हमारा IVP4 32 होता है। यह कम सिक्योरिटी होता है, इसमें सिक्योरिटी क्या होती है, कम सिक्योरिटी होती है, इसमें ज्यादा होती है। इसके 4 इसके 8 आपके होते हैं। नेक्स्ट क्या है 68 नंबर, मेश वाईफाई सिस्टम बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है। ये तो एक हमारा ये हो गया। उसका रीजन क्या है, मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे डेटा जोन कम होते हैं। तो हमारा पहला जो है सही है, परंतु जो कारण है हमारा वह गलत है। हमारा पहला क्या है, वह कथन है, एक एरेसन है, जबकि नीचे जो दिया गया वो हमारा रीजन है उसका, कि क्या यह रीजन से यह सही हो रहा है, नहीं। तुम्हारा तो जो एरेसन है वो तो सही है, अभी कथन सही है, बट जो रीजन है वो हमारा गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, बोर्ड पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ब्लूटूथ तकनीक, ये सब क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में कौन सा सही है। ब्लूटूथ SIG द्वारा बनाया गया मानक है 2.4 हर्ट्ज, जिसे बोलते हैं GH बैंड, हर्ट्ज बैंड है। फिर बैंडविड्थ 1 से लेकर 20 मेगा Mbps, ठीक है, संस्करण या नेट की स्पीड होती है, ठीक, के आधार पर। इसमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड है। ईमेल पासवर्ड के लिए हम क्या रख सकते हैं, एक हमें लेटर, एक डिजिट, एक स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल लेटर रखना होगा। सेम वैसे ही देखिए, एक डिजिट हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक वर्ड। ठीक, तो इस तरह से हमें रखना चाहिए अपना जो ईमेल पासवर्ड है। किसी भी कोई भी पासवर्ड हम बनाते हैं उसको हम हार्ड पासवर्ड बनाते हैं ताकि हम अच्छे से उसको सिक्योर कर रख सकें। नेक्स्ट क्या था, ईमेल क्रिया विशेषता का उनके परिणामों के मिलान कीजिए। इसमें देखिए मिलान करके जो ऑटो रिस्पॉन्डर होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर का क्या होता है, ए का यह स्वचालित रूप होता है, ऑटो से ही समझ सकते हैं, स्वचालित हो गया। फिर संग्रह जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज क्या होता है, वह अपने स्टोरेज में ले जाता है, यानी उन्हें एक जगह स्टोरेज करता है, यानी दूसरा का क्या हो सकता है 3। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, पढ़े हुए रूप में चिन्हित करना, अगर जो चीजें पढ़ ली उनको चिन्हित करने का, इसमें पढ़े गए के रूप में चिन्हित करना, यानी सी का दूसरा हो गया। फिर फिल्टर नियम, मानदंडों के आधार पर फोल्डर में, फिल्टर लगाने का मतलब क्या है कि हम फोल्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी डी का चौथा। तो इस तरह से हो गया, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। अगर चीजों को ऑटो रिस्पॉन्डर है तो स्वचालित रूप से, रिस्पॉन्ड मतलब उत्तर देना, वो स्वचालित रूप से उत्तर दे रहा है अपना। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है 72 नंबर,
प्रिंटर प्रकारों को उनकी विशेषताओं के सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो प्रिंटर हैं उनके प्रकार हैं, उनको मिलान करना है। इंकजेट क्या होता है? इंकजेट का काम क्या है? कागज पर तरल स्याही की बूंदों से स्प्रे करना। जो इंकजेट होता है वह पेपर पे जो होता है वह प्रिंट इंकजेट ही करता है, जो स्याही का देता है। लेजर टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करना। ठीक, जो टोनर होता है उसमें जो पाउडर होता है, स्याही होता है। लेजर प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं। ठीक, ये चीजों को याद रखिएगा। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? टोनर पाउडर, उसमें जो इंक होता है पाउडर फॉर्मेट में होता है, उनका उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करना। फिर क्या है? डॉट मैट्रिक्स, इसमें इंपैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग रिबन करता है, तो सी का दूसरा हो गया। फिर प्रिंटर क्या? भौतिक क्रिया में जो 3D प्रिंटर होता है वह 3D पिक्चर तैयार करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? 73 लिथियम आयन बैटरी के संबंध में विचार करें, गैर रिचार्जेबल उपकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त है। यानी कि नेक्स्ट क्या है? लैपटॉप, मोबाइल, ई बाइक में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। अत्यंत ज्वलनशील होता है, एक ज्वलनशील होता है या ज्वलनशील भी होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं दूसरा और तीसरा हमारा क्या है? सही है। ठीक है, जो हमारी आयन बैटरी होती है वह रिचार्जेबल होती है। यहाँ पे गैर रिचार्जेबल लिखा है, लेकिन हमारा क्या होते हैं? रिचार्जेबल होती है, रिचार्ज होता है, वह चार्ज किया जा सकता है, और लैपटॉप मोबाइल में यूज होता है, और फिर यह ज्वलनशील भी होता है। तो यानी दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड, जो हमारा एमएस वर्ड होता है, सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि उपयोग प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों को निजी। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हेडर होता है। एमएस वर्ड में हेडर सुविधा का उपयोग करके प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष पर मतलब नहीं, ऊपर क्या होता है? प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि मेल मर्ज का उपयोग करके प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों को निजीकृत करने के लिए, उन्हें प्राइवेट कर रखने के लिए उनको यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या था? एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन, यानी दिया यहाँ पे उपयुक्त कोई नहीं, इसमें से कोई इसमें गलत कथन नहीं, यानी सब सही दिया गया था कि एमएस एक्सेल में डेटा रखा जाता है अलग अलग, जो हमारा एमएस होता है वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन रहा होगा जो कि सभी सही रहे होंगे, इसमें लिख दिया गया इसमें से कोई नहीं। ठीक, और फिर क्या होता है? विंडोज टास्क बार खुले होते हैं। जो विंडोज खुले होते हैं उनके जो एप्लीकेशन होते हैं बीच में हम स्विच करने की अनुमति देता है। ठीक है, इनको हम स्विच कर सकते हैं, लेकिन टास्क बार का प्रत्येक आइकन होता है केवल एक न्यूनमीकृत अनुप्रयोग को दर्शाता है, नहीं, उसमें हम सभी को मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी कि ए सही है, परंतु कारण हमारा गलत है। ठीक, हम क्या है, अगर कोई भी कंप्यूटर पे हम यहाँ पे टैब खोलते हैं, टास्क बार ओपन करते हैं, ठीक है, टैब ओपन करते हैं, तो उनमें हम सभी को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा गलत हो गया। जो वहां पर जो खुला है उनको हम स्विच करने की अनुमति देता है, तो उनको हम स्विच भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है 77 में? यहाँ पे कह रहा है कि में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती है, किसमें? डिजिटल फुट प्रिंटिंग में क्या होती हैं? सभी प्रकार की गतिविधियां ऑनलाइन होती हैं, शामिल होती हैं, जो कि जानबूझकर और अनजाने में रिकॉर्ड की गई होती हैं। ठीक है, जो गतिविधियां जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की गई होती हैं वह कहाँ पे स्टोरेज होती है? डिजिटल फुट प्रिंटिंग में हो जाती हैं, और डेटा माइनिंग तकनीकी से, जिसमें बड़े डेटाबेस पैटर्न निकालना शामिल है। डेटा माइनिंग से क्या करते हैं? जो बड़े डेटाबेस होते हैं उनके हम पैटर्न को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल फुट प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या होगा? डिजिटल फुट प्रिंटिंग। इसमें क्या होगा? डेटा माइनिंग। इसमें क्या होगा? डेटा माइनिंग। ओके, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है 78 नंबर। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराएंगे, अभी और भी क्वेश्चन इस तरह से हम लेकर आते रहेंगे। अगर कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, चलिए आगे आते हैं कि नियमों का एक सेट है जो मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, उसे क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? जो प्रॉक्सी सर्वर उनका कार्य क्या है? उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच द्वार रूप में कार्य करना। ठीक है, बीच में प्रवेश द्वार का कार्य करना कौन? प्रॉक्सी सर्वर। इसका क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट है
उनके बीच में जो एंट्री का काम करता है वह कौन है? प्रॉक्सी सर्वर। फिर क्या है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी, यानी जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य? क्या होता है? एक कमजोरी जिसका कि हमले वालों को पता है या एक जो अटैकर्स होते हैं उनको ये पता होता है, लेकिन विक्रेता द्वारा जो सेलर है अभी तक पैच यानी इन्हें ठीक नहीं किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। ये सब आपके कंप्यूटर के। अब देखिए यहाँ से आई थिंक जीएस, हाँ यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक, आइए देखते हैं। इलाहाबाद संधि पर, ठीक है, किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? वह 1765। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? जो हमारा थारू जनजाति है वह उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक का है? तराई क्षेत्र का। ठीक, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया? इनका नाम क्या है? नवाब आसफ उद दौला। ठीक है, नवाब आसफ उद दौला। ठीक है, नवाब आसफ उद दौला ने जो लखनऊ में इमामबाड़ा है उसका यह उन्होंने निर्माण करवाया। ठीक, ये सब जीके के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक, ठीक है, कौन से लेखक हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था? तो ऐसे कौन से हैं वे? शमसुर रहमान फारूकी। क्या नाम है उनका? शमसुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कितना है? तो वह 24.99 ट्रिलियन। ठीक, नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए इन चीजों को एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ताकि ये डेटा हो सकते हैं कि चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स होंगे, जो डेटाबेस होंगे, हम उनको फिर लेकर आएंगे एग्जाम से एक हफ्ते पहले इन चीजों को। ठीक, आते हैं 86। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक रही? गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं फिर 87 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में, ठीक है, जीपीसीआर क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला? डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? 3000। कितनी है वह? 3000 रुपए। नेक्स्ट क्या है? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? या मुगल सराय में जन्म हुआ, या तो सही है पहला। जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये भी सही है। और दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि यह रहा। इनके तीनों ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार के वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसे नेडा बोलते हैं, का गठन किस वर्ष में किया गया? इसमें कोई वर्ष नहीं दिया गया है, तो इसका वर्ष याद रखिएगा, 1983 अप्रैल में किया गया, अप्रैल 1983। इसको नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया? नेडा का गठन जो किया गया वह अप्रैल 1983 में किया गया। ठीक है, नेडा का जो गठन किया गया अप्रैल 1983। अच्छा, इसका फुल फॉर्म जानना है? नॉन कन्वीनियंशियल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, नॉन कन्वीनियंशियल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अच्छा, अभी जानना है कि उपयुक्त। ऐसा उपयुक्त में कोई भी नहीं, क्योंकि उस ऑप्शन में अप्रैल 1983 नहीं रहा होगा। ठीक है, अप्रैल 1983 इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिया गया वहां पे नहीं रहा होगा, तो इसलिए वहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो है वह नॉन कन्वेंशियल एनर्जी डेवलपमेंट
एजेंसी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर चीजें नहीं समझ आई तो एक बार वीडियो और देखिएगा जाकर, और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी पे देख लीजिएगा, या पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, 91 क्वेश्चन है। 91 नंबर क्या है, पूछा गया है कि खिलाड़ियों का उनके खेल से मिलान कीजिए। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे? देखिए, अगर आपको ये चीजें ठीक है तो देखिए, पहला तो भुवनेश्वर कुमार जो हमारा, तो सबको पता है कि वह क्रिकेटर के प्लेयर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जाता है हमारा अभिन्न श्याम गुप्ता। अभिन्न श्याम गुप्ता क्या है? बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, ये भी आपको पता होगा जिन्होंने देख रहे होंगे। आशीष कुमार कौन रहे हैं? जो या जन्माष्टमी। फिर अन्नू राय राज, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है, अभी आवाज आ रही है सबको? चलो ओके। अनुराज सिंह क्या है? शूटिंग के हैं अब। ठीक, अनुराज सिंह क्या है? शूटिंग के। चलिए नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। या तो सभी लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 93 नंबर, जीरो गरीबी यानी जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की विशेषता क्या बताई गई? जो जीरो पॉवर्टी हैं उनकी विशेषता क्या बताई गई यहाँ पे कि एंड टू एंड डिजिटलकरण, और फिर क्या है, स्वचालित रेटिंग अंतिम चयन करती है। और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालिम्पिक्स 2024 के खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की? वह 22.70 करोड़। ठीक है, ये देखिए जीके का है, ये चीजें चेंज भी होती है। ये सब चीजें तो फिक्स है, अगर ईयर देकर पूछा जाए तो आपको फिक्स है। अगर फिर ऐसा कोई डेटा आता है तो उसको आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट क्या है 95 नंबर, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवियत्री जिन्हें साहित्य योगदान के लिए जानी जाती हैं और 1988 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया? ऐसे कौन से कवियत्री हैं? तो कौन है? हमारी महादेवी वर्मा जी। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2000 स्थापित हुआ? 2016 में, और कानपुर में स्थित है। तो क्या है? हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, से HBTU बोलते हैं। इसका फुल नाम क्या है? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा 97, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? धारा 31 ख, यानी कि सेक्शन 31B। नेक्स्ट क्या आता है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था, यानी कि पुराना नाम क्या था उन्नाव जिले का? उन्नाव जिले का जो पुराना नाम था वह क्या था? सवाई गोदो। फिर फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? जो फिराक गोरखपुरी है उत्तर प्रदेश का ऐसे कौन से प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं जिनका नाम था वह रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया हुआ? 1976 में। ठीक, तो इन सब क्वेश्चन को एक बार और वीडियो देखिएगा। चीजें नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में उसको डिस्कस कीजिएगा। इसका जो PDF है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी पे मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा और इसको एक बार और एनालिसिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं आपको कंप्लीट MP RAEO और AGTA के लिए टेस्ट एनालिसिस, जहां पे कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आंसर सही है तो क्यों है, वह बाइलिंगुअल्स होगा। तो वीडियो में फिर नेक्स्ट में आइएगा जरूर और इन चीजों को अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।